दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि टिटनेस क्या है। टिटनेस लग्जमा के कारणों और लक्षणों से सावधान रहे। टिटनेस, जिसे ट्रिम्स भी कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक गंभीर संक्रमण है। यह क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक विष पैदा करने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। सांस की परेशानी और मांसपेशियों की ऐंठन इस स्थिति के कारण होते हैं। विशेष रूप से गर्दन और जबड़े की मांसपेशियों में इसे लॉक्चा के नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस एक जानलेवा बीमारी है और इसे सोटे, सांप कट को छोड़कर सभी घावों के लिए जोखिम माना जाता है। टिटनेस के लक्षण: घाव के संक्रमण और लक्षणों की शुरुआत के बीच औसत अंतराल 10 दिन है। उष्मान शरण 3 से 31 दिन के बीच कहीं भी हो सकता है। सामान्यीकृत टिटनेस: टिटनेस के संबंधित प्रचलित प्रकारों में से एक है। 14 दिनों की समयावधि में लक्षण लगातार बिगड़ने जाते हैं। वे सामान्य रूप से जबड़े को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे शरीर में नीचे की ओर बढ़ते हैं। टिटनेस रोग के लक्षण और लक्षण निम्नलिखित हैं: मांसपेशियों में अकड़न और ऐंठन, जबड़े में स्थिर मांसपेशियां, आपके होठों के आसपास की मांसपेशियों में तनाव, जिससे परिणाम स्वरूप कभी कभी लगातार मुस्कुराहट होती है। मांसपेशियों में ऐंठन और गर्दन में जकड़न, पेट की कठोरता और मांसपेशियां निगलने की कठिनाई। टिटनेस संक्रमण गंभीर जब्ती जैसी ऐंठन पैदा करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कोई मिनट सामान्यवत ऐंठन तक जारी रहता है। पीठ और गर्दन आमतौर पर मुड़ी हुई होती हैं, घुटने सख्त हो जाते हैं, हाथ शरीर के ऊपर आ जाते हैं और मुठियां भीग जाती हैं। श्वास संबंधी समस्या और गर्दन और पेट में मांसपेशियों की जकड़न के कारण हो सकता है। अन्य लक्षणों जो रोग बढ़ने पर प्रकट हो जाते हैं उनमें शामिल हैं उच्च रक्तचाप, कम रक्त दबाव, उच्च हृदय गति, बुखार, बहुत पसीना आना। टिटनेस के प्रकार: सामान्यकृत टिटनेस यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार का टिटनेस है जो आमतौर पर कई रोगियों में देखा जाता है। यह कभी कंकाल की सभी मांसपेशियों को प्रभावित करता है और संक्रमण मुख्य रूप से एक अवरोध पैटर्न के साथ दिखाई देता है। पहला लक्षण लॉक्जा या ट्रिम्स और इसके बाद गर्दन में अकड़न, पेट की मांसपेशियों में जकड़न और निगलने में कठिनाई होती है। स्थानीयकृत टिटनेस: टिटनेस का यह दुर्लभ प्रकार घाव के स्थल के आसपास मांसपेशियों में कहीं दर्द का कारण बनता है। हालांकि यह आमतौर पर बीमारी का एक हल्का रूप है, यह बड़े पैमाने पर टिटनेस के लिए आगे बढ़ सकता है। सेप्टिक टिटनेस: टिटनेस का यह असामान्य रूप सिर में घाव के कारण होता है। यह चेहरे की मांसपेशियों की कमजोरी और जबड़े की मांसपेशियों की ऐंठन का कारण बनता है। यह संभावित रूप में व्यापक टिटनेस का कारण बन जाता है। नवजात टिटनेस: यह सामान्यकृत टिटनेस के समान है, लेकिन यह 1 महीने से कम उम्र के शिशुओं, नवजात शिशुओं को प्रभावित करता है। निष्क्रिय सुरक्षात्मक प्रतिशासन के बीच पैदा हुए शिशुओं में नवजात टिटनेस मनाया जाता है, क्योंकि यह मां प्रतिरक्षा नहीं है। टिटनेस के कारण: क्लोस्ट्रीडियम टेटानी उस बैक्टीरिया का नाम है जो टिटनेस का कारण बनता है। जीवाणु एक गुप्त रूप में मिट्टी और पशु मल में रह सकता है। यह मल रूप से तब तक बंद रहता है जब तक कि इसे फूलने की जगह नहीं मिल जाती। जब निष्क्रिय बैक्टीरिया एक घाव में प्रवेश करते हैं जो विकार को बढ़ावा देता है, तो कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं। वे बढ़ने और विभाजित होने पर टेटानो स्पानी नामक जहर पैदा करते हैं। शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों के नुकसान पहुंचाता है। टिटनेस के जोखिम कारण: टिटनेस संक्रमण के लिए सबसे खतरनाक जोखिम कारण टीकाकरण नहीं किया जाता है। 10 साल की बूस्टर खुराक प्राप्त करने में असफल रहा है। टिटनेस संक्रमण की संभावना को बढ़ाने वाले अन्य कारणों में शामिल है कटे या घाव जो मिट्टी या खाद के संपर्क में आ गए हो। एक घाव में एक विदेशी शरीर जैसे कि एक कील या कीड़े
प्रतिरक्षा दमनकारी विकारों का एक चिकित्सक इतिहास। मधुमेह संक्रमण त्वचा के घाव वाले रोगी, जब मां का ठीक से टीकाकरण नहीं होता है या उसकी गर्भनाल संक्रमण हो जाती है। अवैध नशीली दवाओं के उपयोग के लिए मेल और साझा सुई। टिटनेस का निदान। टिटनेस संक्रमण का निदान एक शारीरिक परीक्षण, चिकित्सक और टीकाकरण के इतिहास और मांसपेशियों में ऐंठन, कठोरता और बेचैनी जैसे लक्षणों के माध्यम से किया जाता है। यह प्रयोगशाला परीक्षण की सबसे अधिक संभावना केवल तभी आयोजित की जाएगी जब आपके डॉक्टर को लगता है कि इससे संकेत और लक्षण किसी और चीज के कारण होते हैं। टिटनेस का इलाज। टिटनेस का कोई ज्ञात उपचार नहीं है। जब रोग बढ़ता है तो टिटनेस संक्रमण के लिए आपातकालीन और दीर्घकालीन सहायता देखभाल दोनों की आवश्यकता होती है। घाव की देखभाल, लक्षण राहत दवाएं और सहायता देखभाल आमतौर पर गहन देखभाल इकाई में प्रदान की जाती हैं। बीमारी लगभग 2 सप्ताह तक रहती है और ठीक होने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। शॉट का उपचार। अपने घाव को कीटाणु रहित या साफ पानी और एंटीसेप्टिक घोल से साफ करना गंदगी, मलबे या बाहरी वस्तुओं को खत्म करने के लिए आवश्यक है जो बैक्टीरिया को बंद कर सकते हैं। आपका मेडिकल स्टाफ किसी भी मर्द ऊतक के घाव को पानी साफ करेगा जो बैक्टीरिया के लिए प्रजनन स्थल पर बना सकता है। दवाएं। जिन विषाणु पदार्थों ने तंत्रिका ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाया है उन्हें एंटीटॉक्सिन थेरेपी के साथ लक्षण किया जाता है। यह उपचार निष्क्रिय टीकाकरण के रूप में जाना जाता है। इसमें विषाणु के खिलाफ एक मानव एंटीबॉडी का प्रत्याशन शामिल है, सामक जो तंत्रिका तंत्र की क्रिया को धीमा करते हैं, मांसपेशियों में दर्द को प्रतिबंध करने में सहायक कर सकते हैं। सामान्य टिटनेस टीकों में से एक प्राप्त करना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को विकास पदार्थ में लड़ने की मदद करता है। एंटीबायोटिक्स या तो मौखिक रूप से अंतःशिरा में टिटनेस रोगाणुओं के खिलाफ लड़ाई में सहायता कर सकते हैं। अन्य दवाएं का उपयोग अनस्थेटिक मांसपेशियों गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे दिल की धड़कन और सांस लेना। मॉर्फिन का उपयोग करने के लिए शासन के रूप में किया जा सकता है। धन्यवाद।